गुरुदेव चलिए, चलकर असुरों का नया नायक ढूंढते हैं। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं किसी को खोजने हेतु। असुरों का नायक समक्ष है। गजासुर, गजासुर, गजासुर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गजासुर, ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? ये शिव भक्ति में रमा असुर, ये दिन रात महादेव का नाम लेने वाला असुर, हम असुरों का उत्थान क्या करेगा? अवश्य करेगा, अन्यथा करवाएंगे। जब भक्त में अभिमान का अंकुर फूटता है, उसी क्षण सर्वनाश का फल जन्म लेता है। चलिए असुर माता देती, गजासुर का पूर्ण उपयोग असुर जाति के भविष्य के लिए और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने हेतु करते हैं। वो कैसे गुरुदेव? गजासुर की बलि समस्त असुर जाति के उत्थान हेतु ही निर्धारित की है मैंने। चलिए असुर माता, आरंभ करते हैं नया अध्याय। गजासुर, यदि तुमने इसी क्षण अपने पाप, अपनी भूल को नहीं सुधारा, यदि तुमने इस अहंकार के आवरण को नहीं हटाया, तो तुम दीति और शुक्राचार्य के षड्यंत्र में फंसते चले जाओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब भक्ति हृदय से निकलकर मस्तिष्क पर चढ़ जाए, तब वो पुण्य नहीं, पाप का संसाधन बनने लगती है, जो ना तो तुम्हारे लिए उचित है और ना ही इस संसार के लिए। अब कौन सी चिंता सताने लगी आपको महादेव? केवल स्वाद का चिंतन सता रहा है। भोजन बन गया? जी। आज पूरे परिवार के साथ भोजन करेंगे, आइए। महादेव, आप किस अनुचित की बात कर रहे थे? क्या उचित नहीं है संसार के लिए? समय आने पर अवश्य बताऊंगा। चलिए। महादेव, जब भी आप समय का आश्वासन देते हैं, मेरा मन बहुत घबराता है, क्योंकि बात सदैव सरल नहीं होती, कोई संकट लेके आती है। इसलिए आज आप पहले रुक कर मुझे बात बताइए। ये समय संसार का नहीं है, ये समय शिव और शक्ति का है। क्या संसार चलाने वाले एक दूसरे के लिए कुछ क्षण भी नहीं निकाल सकते? चलिए। समस्त संसार शिव शक्ति की बात करता है, किंतु शक्ति को संसार के बारे में जानना है। महादेव, पत्नी से बात छुपाना पति को शोभा नहीं देता। बताइए ना। नहीं देवी। हाँ महादेव। नहीं देवी।
अब बता भी दीजिए। देवी, मैं शिव हूं। मुझ पर आपकी ये माया नहीं चलने वाली। मैं भला कौन सी माया चला रही हूं आप पर? आप अर्धांगिनी के प्रेम की माया, आपकी इस मुस्कान के पाश की माया। आप प्रकृति हैं, आपके सौंदर्य की माया। बचना कठिन है देवी, परंतु मैं तो शिव हूं। कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लूंगा। माता, माता, बहुत भूख लगी है, भोजन। लीजिए देवी। आपके कैलाश संसार की माया आ गई। अब तो भोजन करने चलेंगी। आज पिताश्री से बात कर ही लेता हूं। अरे, गणेश को मोदक नहीं परोसा? परोसे तो थे माता। गणेश, मोदक कहाँ गया? मिला ना तुम्हें? सर क्यों हिला रहे हो? बोलो। गणेश, मोदक तुम्हारे मुख में है ना? इसमें मेरा क्या दोष? इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर कोई प्रतीक्षा करवाता है क्या? पुत्र, जब सबके साथ बैठकर भोजन करते हैं तो बड़ों की आज्ञा लेकर आरंभ करते हैं। तुमने महादेव की आज्ञा ली? उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनकी कृपा से ही प्रथम पूज्य बना और सबसे पहले भोग लगाने का अधिकार भी मिला। वही कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, है ना पिताश्री? उचित किया पुत्र। अब तुमने भी बहुत सेवा कर ली। जाओ भोजन कर लो। जी महादेव। कार्तिकेय, क्या हुआ पुत्र? भोजन नहीं कर रहे? पुत्र, भोजन करने का मन नहीं है या मन भारी है? जो भी है कहो। जी, एक बात तो है, और कैसे कहूं? पिता से कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कह दो।
मैं कैलाश छोड़ के जाना चाहता हूँ। क्या हुआ पुत्र, तुम कैलाश छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें डांटा, या तुम्हारी माता से कोई भूल हुई है, या फिर गणेश के नटखटपन से तुम आहत हुए हो? अपनी माता को नहीं बताओगे? कार्तिकेय, तुम जानते हो ना, तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बताओ पुत्र, क्या कारण है? रक्षा। परंतु किसकी? स्वयं की लोभ से रक्षा। इंद्रदेव अपने पापों का दंड भोग चुके हैं। कल उनका राज्य अभिषेक है और मैं चाहता हूं कि उससे पहले ही आप मुझे कहीं दूर भेज दें, क्योंकि सत्ता में रहकर लोभ का जन्म स्वाभाविक है। दूर रहूंगा तो शांत रहूंगा, आपके पुत्र होने के सभी उत्तरदायित्व निभाऊंगा। मन पर नियंत्रण कहीं भी पा सकते हैं। उस कहीं की तो खोज करनी है माता। कार्तिकेय, परिवार से दूर रहकर मन सदैव विचलित रहता है, और तुम्हारा कैलाश, ये परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है पुत्र। देवी पार्वती, आप भोजन कीजिए, इस विषय में हम बाद में बात करते हैं। रुक जाओ गजासुर! गजासुर! मुझे अकस्मात रोकने का कारण क्या है? कारण विशेष है गजासुर। एक शंका हमें तुम्हारे पास खींच लाए। कैसी शंका? अंधकासुर, जो स्वयं शिव और शक्ति का पुत्र होकर भी सदैव महादेव के विरुद्ध रहा और विभक्त हो गया, और अमर भी हुआ। नंदी भी अमर है, शिवगण भी अमर है, और महादेव पुत्र गणेश भी। किंतु तुम संसार के सबसे बड़े शिव भक्त होकर भी क्या तुम अमर हो पाओगे? क्या अमरत्व को प्राप्त कर पाओगे तुम? असंभव। क्यों संभव नहीं है? जब संसार का सबसे बड़ा पापी अंधक अमर हो गया, तो इसी संसार का सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त अमर क्यों नहीं हो सकता? मैं कैसे मान लूं कि तुम शिव के सबसे बड़े भक्त हो? असुर राज होकर भी कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गया, शिव के सिद्धांतों पर चला। उसकी शिव भक्ति पर प्रश्न उठा रही हैं आप। बताइए, क्या प्रमाण दूं मैं अपनी शिव भक्ति का? स्वयं को संभालो गजासुर। जो व्यक्ति भक्ति का प्रमाण खोजता है, वो स्वयं भक्ति से दूर हो जाता है। तिथि और शुक्राचार्य तुम्हें बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बातों में मत आओ, उनके पास में मत फंसो। बोलो गजासुर, है कोई प्रमाण? अब बिना प्रमाण के संसार में कोई कैसे स्वीकारेगा तुम्हें शिव का सबसे बड़ा भक्त? अरे तुमसे भला तो वो अंधकासुर था, जो महादेव का शत्रु होते हुए भी इतना चर्चित हो गया। असुर माता तिथि, आप एक अधर्मी, एक पापी से मेरी तुलना कर रही है।
गजासुर, असुर माता अदिति का संदेह निराधार नहीं है, किंतु समस्त संसार को समझाने हेतु प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी गजासुर। चलो, मैं और असुर माता अदिति तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। यदि तुम उत्तीर्ण हुए तो समस्त संसार को मैं स्वयं बताऊंगा कि गजासुर सबसे बड़ा शिवभक्त है, सबसे बड़ा शिवभक्त है, सबसे बड़ा शिवभक्त है। बोलो गजासुर, क्या सच हो? हाँ गजासुर, सिद्ध करो कि तुम शिव के सबसे बड़े भक्त हो। संपूर्ण संसार में सिद्ध करना अनिवार्य है गजासुर। बोलो गजासुर, क्या सिद्ध कर सकते हो? बोलो गजासुर, इतना विचार क्यों कर रहे हो? बोलो गजासुर। बोलो गजासुर, दे सकते हो अपने भक्ति का प्रमाण, सिद्ध कर दो गजासुर। उचित है। असुर माता अदिति और असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं शिव का सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का प्रमाण देने के लिए सच हूं, सच हूं, सच हूं। ले लीजिए परीक्षा। नहीं, क्यों पिताश्री, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि शिव किसी की इच्छाओं से निर्णय नहीं लेते। शिव तो आवश्यकता से निर्णय लेते हैं, उद्देश्य से निर्णय लेते हैं। फिर चाहे प्रश्न तुम्हारे कैलाश छोड़कर जाने का हो या गजासुर के प्रमाण देने का कि वो सबसे बड़ा शिव भक्त है। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ कभी शांत नहीं रह पाऊंगा और मुझे शांति चाहिए। तो प्रतीक्षा करो, क्योंकि शांति परिस्थिति के अनुरूप रहने में होती है, ना कि मन की भावनाओं के वेग में बह जाने से। कार्तिकेय, तुम सदैव अपने मन के अधीन रहे हो। पहले हट से देवों के सेनापति बने और अब सबको छोड़कर जाना चाहते हो। जीवन को कभी भी मन के अनुसार नहीं जीना चाहिए, उद्देश्य और कर्तव्य के अनुसार जीना चाहिए। सफलता केवल तभी प्राप्त होती है, अन्यथा सफल जीवन पर भी ग्रहण लगा बैठोगे। जैसे अभी गजासुर के जीवन पर लगने वाला है, जीवन पर लगने वाला है। कैसा ग्रहण महादेव? वो तो अदिति और शुक्राचार्य की चुनौती पर निर्भर करता है देवी, किंतु मुझे इस संसार की सबसे बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। देखो गजासुर, दूर दूर तक केवल वन ही वन है। अपनी शिव भक्ति का प्रमाण देने हेतु, तुम संसार के सबसे बड़े शिव भक्त हो ये सिद्ध करने हेतु कल प्रातः इसी स्थान पर तुम्हें शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी पूजा आरंभ करनी होगी। और तुम्हारी भक्ति की शक्ति से इसी वन से बिना तुम्हारे संपर्क के प्रत्येक बेलपत्र अपने आप आकर शिवलिंग पर अर्पण हो जाए, तो मैं और असुर माता अदिति ये मान लेंगे
कि तुम ही संसार के सबसे बड़े शिव भक्त हो। मेरे जैसे सबसे बड़े शिव भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महादेव की कृपा से ये कार्य भी चुटकी बजाते ही संपूर्ण कर दूंगा। मानव बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, सदैव सबके प्रिय बनने की चेष्टा में लगा रहता है। शिव आपको इस स्वार्थ पूर्ति का पथ भी बता देते हैं। इस संसार में हर कोई सूर्य को पूजता है क्योंकि वो अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, स्वयं जलकर भी सबको प्रकाश देते हैं। तो आप अपने आचरण को सुधारिए, फिर देखिए कैसे आप सबके और सब आपके हो जाते हैं।